शहबाज शरीफ ने हातम ताई की कब्र पे लात मारी है और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को पूरे 5 रुपए कम कर दिया है। यानी इन लोगों को शर्म भी नहीं आती, जब ये कीमत बढ़ाते हैं तो ये 50-50 रुपए इकट्ठी बढ़ा देते हैं, और जब ये कम करते हैं तो ये 5 रुपए कम करने के बाद उसकी हेडलाइंस लगवाते हैं, उसके इश्तिहारात छपवाते हैं। इमरान खान जो पेट्रोल 150 रुपए का दे रहा था, ये 410 रुपए का, 415 रुपए का देने के बाद ये कहते हैं जनाब हम बहुत सस्ता बेच रहे हैं, हमने अवाम को बहुत रिलीफ दे दिया, और उसमें भी 5 रुपए छोड़ दिया। और आज भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें उतनी नहीं है जितनी इमरान खान साहब के दौर में थी। तो इमरान खान कैसे सस्ता दे रहा था भाई, जो आप नहीं दे पा रहे? कौमी खजाने में जितना पैसा पड़ा हुआ है वो सारा का सारा या तो सऊदी अरब का है या चाइना का पड़ा हुआ है, इनके पास अपना पैसा तो नहीं है वहां पे। और एक और खबर आप ले लें कि आईएमएफ के कहने के ऊपर पाकिस्तान की सरकार ने अब यह फैसला कर लिया है कि जुलाई से चाहे वो बिजली के बिल हो, चाहे वो गैस के बिल हो, चाहे आप पेट्रोल डालने के लिए जाएं पेट्रोल पंप पे, इन तीनों चीजों के ऊपर जितनी भी सब्सिडी थी, थोड़ी थी, बहुत थोड़ी थी, गरीब आदमी के लिए थी, बहुत छोटे सारिफ के लिए थी, वो सारी की सारी सब्सिडीज अब खत्म कर दी गई हैं। 1 जुलाई के बाद मुबैना तौर पे आपको ये सब्सिडीज नहीं मिलेंगी। उसके बाद आप बिजली के बिलों में और गैस के बिलों में जब सब्सिडीज नहीं देखेंगे तो इसका मतलब यह है कि आपको बहुत भारी बिल अदा करने पड़ेंगे, और एक नया सरचार्ज भी आयद किया जाएगा पाकिस्तानियों के ऊपर, जो वादा पाकिस्तान ने आईएमएफ के साथ किया है। और उस सरचार्ज के तहत पाकिस्तानी 1764 अरब रुपए का इजाफी टैक्स पे करेंगे, और यह सरचार्ज लगाया जाएगा बिजली के बिलों में। यानी जो आपको बिल आएगा उसमें एक नया सरचार्ज भी शामिल होगा। आपको इतना बिल नहीं आएगा जितने आपको टैक्सेस पड़ेंगे। एक तो बिजली की कीमत 4 गुना कर दी, उसके बाद जो टैक्सेस है उनको इतना बढ़ा दिया कि इतनी तो बिजली की कीमत नहीं है जितने हम टैक्स दे रहे हैं। फिर कैपेसिटी पेमेंट की मद में हम 2-2 हजार अरब रुपया दे रहे हैं, और बार बार दे रहे हैं, हर साल दे रहे हैं, और उस बिजली का पैसा दे रहे हैं जो बिजली पैदा भी नहीं हो रही। तो इस सूरत हाल को पाकिस्तानियों के लिए लाकर पाकिस्तानियों को यहां खड़ा कर दिया गया है। तो इतना सारा जो इन्होंने कर्जा लिया, कभी आपने सोचा है कि लगभग 53-54 हजार अरब रुपया इन्होंने ले लिया। पाकिस्तान की पूरी तारीख में पाकिस्तान ने 75 साल में इतना कर्जा नहीं लिया जितना कर्जा इन्होंने 4 साल में ले लिया आसिम मुनीर साहब ने। अब यह कर्जा खर्च कहां पे किया गया? तरक्याती बजट तो ना होने के बराबर है। आपके तरक्याती मंसूबे सारे बंद हैं, ना कोई डैम बन रहे हैं, ना कोई अस्पताल बन रहे हैं, ना कोई यूनिवर्सिटी बन रही है, ना कोई पाकिस्तान बहुत बड़े बड़े कोई दिफाई प्रोजेक्ट बना रहा है, ना पाकिस्तान के दिफाई बजट कोई बहुत बड़े हो गए हैं, ना पाकिस्तान कोई बहुत बड़े पैमाने पे माइनिंग कर रहा है, ना हम अपने तेल के ज़खायर ढूंढ रहे हैं, ना हम कुछ दूसरे तीसरे काम कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। ना हमने इन्वायरमेंट पे काम किया, ना हमने सियाहत पे काम किया, ना हम दहशतगर्दी के मैदान में कामयाब हुए, ना हमने अपने इदारों को इन्हांस किया, कुछ भी तो नहीं किया हमने। इंफ्रास्ट्रक्चर भी नहीं बनाया, लोगों को जो सब्सिडीज पहले दी जाती थी वो भी वापस ले ली, ना सरकारी मुलाजमों की तनख्वाहें बढ़ाई। तो ये पैसा सारा जा कहां पे रहा है भाई? इतना ज्यादा पैसा ले लिया आपने, पैसा कहां जा रहा है? यानी 1000 अरब का रखा गया था तरक्याती बजट, उसका भी सिर्फ 33% खर्च किया गया है। 334 अरब रुपए खर्च किया गया 1000 अरब में से। यानी 33% इन्होंने खर्च किया सिर्फ उस बजट का जो इन्होंने तरक्याती मंसूबों के लिए रखा हुआ था। तो ये बाकी पैसे क्यों नहीं खर्च कर पा रहे? तरक्याती मंसूबे भी बंद पड़े हुए हैं, तो पाकिस्तान आगे कैसे जाएगा? यह है जनाब एक बड़ा सवाल।